जैन धर्म के अनुसार ऐसे प्रारंभ हुआ था रक्षाबंधन का त्यौहार। सुनिए पौराणिक कथा। जैन और हिंदू धर्म की साझी संस्कृति का इतिहास रहा है। जिस तरह हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने को लेकर पुराण में भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं, उसी तरह जैन धर्म में भी रक्षाबंधन को मनाने के पीछे एक अलग ही मान्यता है। जैन समुदाय की मान्यताओं में रक्षाबंधन की कथा कुछ अलग है। ये कथा एक मुनि द्वारा 700 मुनियों की रक्षा करने पर आधारित है। यह कहानी ही रक्षाबंधन के त्यौहार का आधार है। इस कथा के अनुसार हस्तिनापुर के राजा महापद्म ने अपने बड़े पुत्र पद्मराज को राजभार सौंप वैराग्य धारण किया। उसके साथ उनका छोटा पुत्र विष्णु कुमार भी अपने पिता के साथ अविनाशी मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चल दिए। उधर उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा के मंत्री बलि, नमूची, बृहस्पति और प्रहलाद थे। चारों जैन धर्म के कट्टर विपक्षी थे। एक बार यहाँ अकंपनाचार्य मुनि अपने 700 शिष्यों के साथ पधारे। नगर के बाहर उद्यान में वे ठहरे। आचार्य को जब ज्ञात हुआ कि राजा के चारों मंत्री अभिमानी हैं और जैन धर्म के विरोधी हैं, आचार्य ने शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि जब राजा और मंत्री यहाँ आए तो मौन धारण करके ध्यान मग्न बैठें। इसके द्वेषवश विसंवाद नहीं होगा और विवाद उत्पन्न नहीं हो सकेगा। गुरु की आज्ञा के पालन की हामी सभी ने भर दी। इस समय शुद्ध सागर नामक मुनि मौजूद नहीं थे, इस कारण उन्हें इसका पता नहीं चला। जब राजा मंत्रियों सहित वन में मुनि के दर्शनों को पधारे तो मुनि संग मौन था। इसे देख एक मंत्री ने कहा, देखिए राजा, ये मुनि नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की विद्या नहीं है। इसके बाद मंत्रियों ने मुनियों की घोर निंदा की। इस समय शुद्ध सागर मुनि नगर से लौट रहे थे। उन्होंने जब यह बात सुनी तो मंत्रियों से शास्त्रार्थ करने को कहा। शास्त्रार्थ में मंत्री बुरी तरह पराजित हुए और मुनि ने तर्कों के आगे राजा नतमस्तक हो गए। मंत्री इसे अपमान समझकर उस समय तो वहां से चले गए। इधर शुद्ध सागर मुनि ने आकर गुरु को सारा वृतांत सुनाया। तब आचार्य ने उन्हें जंगल में उसी स्थान पर जाकर तप करने को कहा जहां उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, ताकि संघ के अन्य लोगों पर उपसर्ग नहीं आए। यह तो निश्चित था कि मंत्री अपमान से कुपित हो उपसर्ग करेंगे। ऐसा ही हुआ। ध्यान मग्न मुनि शुद्ध सागर पर मंत्रियों ने मौका पाकर हमला किया। उन्होंने जैसे ही तलवार उठाई, वनदेव ने आकर उन्हें जड़ कर दिया। जब इस बात की खबर राजा को लगी तो उन्होंने मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। अब चारों मंत्री वहां से निकल हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने वहां के राजा पद्मराय से नौकरी मांगी। राजा ने उन्हें योग्य पदों पर आसीन किया। बलि नामक मंत्री ने पद्मराय का विश्वास हासिल करने के लिए कूटनीति और छल से एक विद्रोही राजा को उसके अधीन करा दिया। अब क्या था, पद्मराय ने खुश होकर उसे वर मांगने को कहा। उसने कहा, राजन, वक्त आने पर मांग लूंगा। कुछ समय पश्चात अकंपनाचार्य मुनि ससंग हस्तिनापुर पधारे। राजा पद्मराय अनन्य जैन भक्त थे। बलि को जब इसकी जानकारी मिली तो उसके अंदर बदले की भावना बलवती हो गई। उसने राजा से अपना वर मांगा और कहा कि राजन, मुझे 7 दिन के लिए राजा बना दीजिए। राजा ने उसे वर दे दिया और राजपाट देकर निश्चित हो महल में चले गए। इधर बलि ने अपनी चालें चलना शुरू की। उसने आचार्य सहित 700 मुनियों के संग पर उपसर्ग करना प्रारंभ किया। जिस स्थल पर मुनि संग ठहरा था वहां चारों ओर कांटेदार बागड़ बंधवाकर उसे नरमेध यज्ञ का नाम दे वहां जानवरों के रोम, हड्डी, मांस, चमड़ा आदि होम में डालकर यज्ञ किया। इससे मुनियों को फैली दुर्गंध और दूषित वायु से परेशानी होने लगी। उन्होंने अन्न जल त्याग कर समाधि ग्रहण की। मुनियों के गले रूंधने लगे, आंखों में पानी आने लगा और उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उनकी इस विपत्ति को देख नगरवासियों ने भी अन्न जल त्याग दिया। उधर मिथिलापुर नगर के वन में विराजित सागर चंद्र नामक आचार्य ने अवधि ज्ञान से मुनियों पर हो रहे इस उपसर्ग को जान अपने शिष्य पुष्पदंत को कहा, तुम आकाशगामी हो जाओ और धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि से इस उपसर्ग को दूर करने का विनय करो। वे विक्रिया सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं।
शुल्लक पुष्पदंत गुरु की आज्ञा पाकर पर्वत पर पहुंचे और मुनियों की रक्षा का अनुरोध किया। विष्णु कुमार मुनि अविलंब हस्तिनापुर आए। उन्होंने पद्मराय को धिक्कारा कि तुम्हारे राज्य में ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है। तब राजा ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया, जिसे जान मुनि 52 अंगुल का शरीर बना ब्राह्मण का वेश धारण कर बलि के पास गए। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे सेवा का मौका देने को कहा। इस पर ब्राह्मण वेशधारी मुनि ने उनसे 3 डग जमीन मांगी। मुनि ने अपनी रिद्धि का प्रयोग करते हुए शरीर बड़ा किया और जमीन नापना शुरू किया। पहले डग में सुमेरु पर्वत, दूसरे को मानुषोत्तर पर्वत पर रखा। जब तीसरे डग के लिए जमीन नहीं बची तो उन्होंने बलि से कहा, अब क्या करूं? तो बलि ने कहा, अब मेरे पास जमीन तो आप मेरी पीठ पर डग रख लीजिए। मुनि ने तीसरा डग बलि की पीठ पर रखा तो बलि कांपने लगा। देव व असुरों के आसन कंपायमान हो गए। सभी अवधि ज्ञान से वृतांत जान वहां आए और मुनि से क्षमा की प्रार्थना की। मुनि ने बलि की पीठ से चरण हटाया और असली रूप में प्रकट हुए। उसी समय बलि ने यज्ञ बंद कर मुनियों को उपसर्ग से दूर किया। राजा भी मुनि के दर्शनार्थ वहां पहुंच गए। नगरवासी सभी श्रावकों ने मुनियों की वैयावृत्ति की, उनकी सेवा की और मुनियों को चैतन्य अवस्था में लाए। मुनि पूर्णतः स्वस्थ हो आहार पर निकले। श्रावकों ने खीर, सेवैयां आदि मिष्ठान आहार के हेतु बनाए थे। मुनियों को आहार करा, श्रावकों ने भी खाना खाया और खुशियां मनाई। यह दिन श्रावक मास की पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन मुनियों की रक्षा हुई थी। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में सूत के डोर बांधे। तभी से यह रक्षाबंधन के पर्व के रूप में माना जाने लगा। इसके बाद विष्णु कुमार मुनि ने गुरु के पास जाकर अपने दोषों को बताया और महान तप किया। आज भी जैनियों के घरों में इस दिन खीर बनाई जाती है और विष्णु कुमार मुनि की पूजा तथा कथा के बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है।